हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रुति। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चाहे हम मेंस की आंसर राइटिंग की बात करें, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की बात करें, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से गोल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। अब इनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेके कौन आया। तो देखिए, ये यूनाइटेड नेशन में एक मुद्दा उठा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आने चाहिए। तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन लेके आया इसको, ठीक है। सेकंड, किसने अडॉप्ट किया इसको, ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया इस एक इनिशिएटिव को 193 कंट्रीज़ ने। किसने, ये कौन है, यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन से मंथ में, कौन से ईयर में इंपॉर्टेंट है, तो सितंबर का मंथ था 2015 में, जनरल असेंबली के थ्रू ये अडॉप्ट किया गया। अब ये काम क्या करता है, देखिए इसका एक एजेंडा है कि 2030 तक इन्हें कुछ फील्ड में काम करना है। कौन सी फील्ड्स हैं वो देखते हैं। जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इरेडिकेट करना है। पहला चैलेंज है पॉवर्टी। इसमें लगाया सोचा गया है, और इस टाइप की ये पॉलिसीज़ बनाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू कि आपकी पॉवर्टी को ख़त्म करना है, गरीबी को ख़त्म करना है। दूसरा, इन इक्वालिटी, लोगों के बीच में इन इक्वालिटी ख़त्म करना है, इक्वालिटी लेके आनी, समानता लेके आनी है। सेकंड, थर्ड वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को ये अब ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। फोर्थ वन इज़ इन्वामेंटल डिग्रेडेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार काफ़ी आ रहे हैं। नेक्स्ट है पीस और जस्टिस। देखिए, पीस का इशू थोड़ा सा अजीब से सुनने में लग रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। अब आपने देखा सीरिया में तो हमेशा आपको प्रॉब्लम दिखती है। उसके साथ साथ अब इसराइल और फ़िलिस्तीन का भी इशू आ गया है। तो थोड़ा पीस और जस्टिस तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट येस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थोड़ी बहुत कोशिश करता है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और सोसाइटी में एक बेटरमेंट लाया जाए, ठीक है। अब इसका एम क्या है वो हमने पढ़ लिया, ये सब इसके एम्स थे। और इसमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, बस इसमें ये ध्यान रखना है 2030 तक ये सब चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर लेके चलती हूँ, एक एक अच्छे समझाती हूँ, ओके। देखिए, फर्स्ट गोल क्या है, नो पॉवर्टी। याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फर्स्ट गोल है हमारा नो पॉवर्टी। इसमें क्या कहता है, एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर फॉर ऑल द पीपल। हर जगह हमें हर फॉर्म में पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म करना है। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है। सेकंड गोल की बात करें तो ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, एंड हंगर। हमें भूखमरी को ख़त्म करना है। अचीव फूड सिक्योरिटी हो, खाने की कमी ना हो। इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन। आपको पता है, आप एक पीएम आवास योजना, आप बहुत सारी योजना बनाई गई हैं। उसके साथ साथ आप देखते हो कि जो मिड डे मील है, और कौन सी स्कीम्स मैं आपको बताती हूँ, और फ्री राशन स्कीम है। तो उसके थ्रू क्या है कि आपको अनाज मिलता है, चावल मिलते हैं, बट उससे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल पाती। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पेट तो देखो भूख ख़त्म हो जाती है, बट न्यूट्रिशन की हमें नहीं होता। तो इसमें आप बोला जा रहा है, आप मिलेट्स को आप देखते हैं कि मिलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस बार से, है ना। तो मिलेट से क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिशन की पावर है वो ख़त्म होगी। साथ में आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि इस बार वुमेंस, इस बार नहीं बाकी काफ़ी टाइम से वुमेंस एनीमिया का शिकार हो रही है। खून की उनको कमी हो रही है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे। तो मिलेट्स को प्रमोट किया जाएगा, बाजरा हो गया, इसमें जौ हो गया, ठीक है, इस टाइप का। और उसमें बोला जाए कि आप गेहूँ कम खाएं, और साथ में आप अपना बाजरा, मिलेट, ज्वार, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएं। उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा आपकी बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। गुड हेल्थ रखनी है, इसमें हेल्थ को प्रमोट किया गया है। इसमें क्या आएगा, आपके प्रॉपर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या कहा है, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। इसमें आपको एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि एजुकेशन अच्छे से अच्छे करें। क्या हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिससे जो
जो गरीब लोग हैं वो अपनी प्रॉपर एजुकेशन को ले पाएँ। उसके साथ साथ क्या है, जेंडर इक्वालिटी। देखो जेंडर इक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। बॉयज़ को, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हों, इक्वालिटी हो उसमें। आपको प्रॉपर स्कूल जाने की, आपको इंडिपेंडेंस हो, आप कोई भी ट्यूशन ले सकते हो, हर चीज़ की आपको इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। और वो सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, आप कहीं बाहर जा रहे हो वहाँ पे इक्वालिटी हो, राइट। आपको आपको आगे चल के कुछ परस्यू करना है, कुछ कोर्स परस्यू करना है, तो वहाँ पे भी आपको इक्वालिटी हो। नेक्स्ट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। यहाँ पे सैनिटेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे गर्ल्स की इशू हो रहा है, आपका मेंस्ट्रुएशन, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यही भी हेल्थ से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7th क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसमें क्या है, एंश्योर एक्सेस ऑफ टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। आप यहाँ पे आप इसमें हाइड्रोजन फ्यूल ले सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन फ्यूल आगे चल के कैसा होगा आपका, मॉडर्न फ्यूल कहलाएगा आपका। उसमें आपका, और साथ में आप इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, आपका 7th में आप, अगर मैं क्लीन एनर्जी की बात करूँ तो आपका आ जाएगा सिल्वर। तो आप यहाँ पे सोलर पैनल्स इंक्लूड कर सकते हैं, सोलर लाइट, ठीक है। यहाँ पे आपके सोलर पैनल यहाँ काम करेंगे। विंड एनर्जी आ गई, यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी आ गई। तो ये सब क्या है, क्लीन एनर्जी है, इनको प्रमोट किया जाए। आपका कोल से जो जनरेट होती है एनर्जी, उसको कम किया जाए, राइट। अफोर्डेबल भी हो, सब लोग एक्सेस कर सकें, सस्ती हो। नेक्स्ट देखिए, देखिए आपका 8th गोल क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे देखा जा रहा है, प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, ठीक है। इसमें आपको डिसेंट वर्क बताया जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है। आपको पता भी होगा इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारी इंडिया इस टाइम 2023 में देखा जाए तो हाईएस्ट इकोनॉमी शो कर रही है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी शो कर रही है, ठीक है। हाईएस्ट इकोनॉमी तो नहीं कहूँगी, येस वी आर इन द 5th रैंक, बट बहुत जल्द हम 3rd रैंक पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9th की बात करते हैं, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें विद रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया, इनोवेशन, नई नई इनोवेशंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप दे सकते हैं रोड्स का बनना, राइट। नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। देखिए यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, किस में, खुद में और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। ये कंट्री टू कंट्री रिलेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सस्टेनेबल सिटीज़ का मतलब क्या है, सिटीज़ आप उस टाइप की बनाइए जिससे आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जैसे आपने मुंबई में स्लम, आप सबको पता है मुंबई का स्लम बहुत ज़्यादा फेमस है, वो प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया, जिससे अभी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर उसको सस्टेनेबली बनाया जाता, इको फ्रेंडली देखा जाता, कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रीज़ भी हों, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड हो, वहाँ पे आपका सीवेज सिस्टम भी हो, और लोगों के घर भी अच्छे ढंग से बने हो, तो वहाँ पे एक प्रॉपर लाइफ जी जा सकती थी। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, स्लम की वजह से कुछ बिल्कुल भी ढंग से कुछ बनाए नहीं गए, घर कहीं भी किसी भी जगह बना दिए गए, तो उससे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सिटीज़ कैसे होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। वहाँ पे सीवेज सिस्टम आपका प्रॉपर होना चाहिए, ड्रेनेज आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे बारिश वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। जैसे आपने दिल्ली में देखते हैं ड्रेनेज का, मैं दिल्ली में का एग्जांपल देती हूँ। बारिश जब भी आती है, हल्की जब भी मानसून सीजन आता है, तो वहाँ पे फ्लड्स थोड़े थोड़े काफ़ी आ जाते हैं। मुंबई की गलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा भर जाती हैं। तो वहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज़ नहीं बनाई गई, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को देखते हुए सिटीज़ नहीं बनाई गई। तो इस टाइप का आपकी बनाई जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, एंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। इसमें आपका कंजप्शन जो आप कंज्यूम कर रहे हैं और जो आप बेच रहे हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन क्या है, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। हमें अर्जेंट एक्शन लेने, क्या है अर्जेंट एक्शन, हम लोग रह रहे हैं, हम लोग कोई का यूज़ कम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो येस, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 के गोल को हम अपना आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या कहता है, लाइफ बिलो वाटर। यहाँ पे सीज, ओशंस की बात हो रही है, कैसे उनको ढंग से ध्यान रखा जाए उनका।
यहाँ पे क्या है, कंजर्व उनको बचाना है, सस्टेनेबली रखना है, मतलब आगे फ्यूचर के लिए भी रखना है। यूज़ द ओशंस, सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आप ओशंस का कैसे ध्यान रख सकते हो। आपने देखा इस टाइम पॉल्यूशन आपका ओशंस में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग प्लास्टिक वगैरह फिश के अपने शिप के थ्रू उसमें फेंक देते हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और साथ में ज़्यादा ओवर फिशिंग नहीं करनी है, जिससे पूरे ओशन की, सी की इकोलॉजी ही बिगड़ जाए, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइफ ऑन लैंड। इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, रीस्टोर करना है। कुछ अगर ज़मीन उसमें ज़रूरत से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया तो वहाँ पे आप प्लांटिंग करिए। प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल फार्मिंग हो। सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में आप देखें कि अगर आपको वुड की रिक्वायरमेंट है तो आप पूरा एक बार में फॉरेस्ट नहीं काटेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पहले इतनी वुड करी, फिर बाद में आय का यहाँ पीछे का फॉरेस्टेशन करा, फिर यहाँ पे ट्री काट दिए, फिर बाद में ट्री काटने के बाद फिर वहाँ पे ट्रीज लगा दिए बाकी जगह। फिर 10 साल बाद फिर आप जब यहाँ पे काटेंगे तो तब तक वहाँ की ट्री पहले से बढ़ चुके होंगे। तो इस तरह आपको चलना है। ठीक है, फॉरेस्ट को बचाना है, साथ में कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन वही आ गया कि आप एक बार ट्रीज पूरा जंगल को गायब नहीं करना है, पहले इतने जगह का पेड़ काटे, फिर बाद में जब दूसरे जंगल आधे जंगल काटने की बारी आएगी तब तक आप उसमें प्लांटेशन करें। तब तक जब 10-15 साल बाद जब दूसरे जंगल काटने की बारी आए तब तक पीछे वाला जंगल पहले से ही उसमें पेड़ आ चुके हो। इस तरह का आपको ध्यान रखना है, डेजर्ट नहीं होने देना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 16 की बात करते हैं, टोटल 17 है, 16 की बात करते हैं। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या करना है, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पीस की बात हो, जस्टिस की बात हो, मतलब यहाँ आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें आप एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपने अभी न्यूज़ में अभी रिसेंटली आ रहा है कि जजेस अब आपके ऑनलाइन भी आपकी जुडिशरी देखे करेंगे, आपके ऑनलाइन भी केस को रिव्यू करा करेंगे। ठीक है, 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसमें सारे गोल्स आपस में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रेविटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सारी कंट्रीज मिलके सारे गोल्स का ध्यान रखें, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।